Assalamu alaikum dear students. My name is Imtiaz Ahmed. I am your biology tutor. आज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डाइजेशन इन ह्यूमन। इसमें हम ओरल कैविटी में डाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन, इंसान में डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड पार्ट है एक्सेसरी ग्लैंड्स। हेल्पर ग्लैंड्स, मददगार ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और उसका दूसरा है हेल्पर ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, मददगार जो है ग्लैंड्स। पढ़ेंगे इनको बारी बारी। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब। ये एक लॉन्ग ट्यूब है, एक लंबी नाली है ये, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ, स्टार्ट फ्रॉम माउथ और एंड होती है ये एट एनस। ठीक है, मुंह से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है, जहाँ से डेफिकेशन इजेशन का अमल होता है, जहाँ से गैर हजम शुदा खुराक को निकाला जाता है, उस ओपनिंग को एनस कहते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि मुंह से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है। और इसके एक्सेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में एक शामिल है सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके 3 पेयर्स होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है लिवर और तीसरा होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज या इसको लबलबा भी कहते हैं। तो ये 3 जो है वो हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, हेल्पर ग्लैंड्स हैं, जो ओरल कैविटी में डाइजेशन के दौरान मददगार होते हैं, मदद करते हैं। देखिए, पहला एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है ओरल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा ओरल कैविटी। देखें, ओरल कैविटी की डिफाइन स्पेस बिहाइंड माउथ, मुंह से पीछे खाली जगह, स्पेस, कैविटी को हम कहते हैं ओरल कैविटी। खाली जगह या कैविटी, मुंह के अंदर जो जगह है तो उसका ओरल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर टंग, जबान होती है और दांत होते हैं। ठीक है, अब हम इनका काम देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। जबान, जबान के ऊपर होते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स ये फील करते हैं टेस्ट ऑफ फूड। जबान के ऊपर मौजूद टेस्ट बड्स खुराक का जायका चखते हैं, जायका महसूस करते हैं।
और इस तरह ये खुराक की सिलेक्शन में, फूड की सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, खुराक के इंतखाब में। अगर खुराक का जायका बताया कि ये खुराक पुरानी है, ठीक है, या इसमें से कोई जो है वो स्मेल वगैरह आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस खुराक को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको आगे जो है वो डाइजेशन के अमल से नहीं गुजारते। इसके अलावा टीथ, दांत, दांत जो है यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन भी इसको कहते हैं और इसका दूसरा नाम मैस्टिकेशन भी है। मैस्टिकेशन, दांतों के जरिए फूड को चबाना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, इस अमल को हम कहते हैं मैस्टिकेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय टीथ, दांतों के जरिए खुराक को छोटे टुकड़ों में काटना, चबाना, मैस्टिकेशन या मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये भी खुराक के इंतखाब में मदद करते हैं। अगर इसी च्यूइंग के दौरान, मैस्टिकेशन के दौरान कोई हार्ड ऑब्जेक्ट वगैरह, मट्टी, पत्थर का कोई टुकड़ा, कंकर, कोई बोन वगैरह हमारे मुंह में आ जाए तो ये दांत उसको फील करते हैं, ठीक है, जबान उसको फील करवाती है, दांत उसको फील करते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट को महसूस करेंगे, बताएंगे, और हम क्या करेंगे, उस हार्ड ऑब्जेक्ट वाले जो बाइट निवाला है हम उसको भी मुस्तरद कर देते हैं और इस तरह उसको खुराक की डाइजेशन में नहीं लेके जाते आगे। नेक्स्ट जो काम है वो है केमिकल डाइजेशन, केमियाई डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। ये होती है जो मैंने आपको बताया 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स के जरिए, सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़े हैं, और ये अपनी सिक्रीशन बनाते हैं। इस सिक्रीशन का नाम है सलाइवा। इनसे सलाइवा निकलता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स मुंह के अंदर ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर जोड़े होते हैं जो अपनी सिक्रीशन सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा खारिज करते हैं। अब सलाइवा की कंपोजिशन की बात करें, सलाइवा के अंदर वाटर होता है, पानी और म्यूकस होता है। सलाइवा के अंदर पहले वाटर और म्यूकस, पानी और म्यूकस होता है जो फूड को साफ करते हैं ताकि निगलने का अमल, सॉलिंग प्रोसेस आसानी के साथ हो जाए। इसके अलावा इसमें एक और एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम का नाम, ये भी सलाइवा के अंदर मौजूद होता है और ये स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को तोड़ता है सिंपल शुगर में, स्टार्च को तोड़ के सादा शुगर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड में तब्दील कर देगा। ठीक है ना, स्टार्च को तोड़ेगा और इससे डाइसेक्राइड बना देगा। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है जो सैकड़ों से हजारों मोनोसेक्राइड के यूनिट, ग्लूकोज के यूनिट के मिलने से बनता है, जबकि जो डाइसेक्राइड होता है वो एक 2 ग्लूकोज या 2 मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है। इस तरह सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च के बड़े पॉलीमर्स को छोटे मोनोमर्स में तब्दील कर देता है। इस सारे डाइजेशन के बाद, मतलब मैस्टिकेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, इस सब के बाद जो टंग है, जबान फूड को रोल्ड अप करती है, घुमाती है, जिससे ये स्फेरिकल, स्लिपरी मैस बन जाता है। जबान खुराक को घुमाती है,
मुंह के अंदर जबान खुराक को घुमाती है, जैसे ये गोल फिसलने वाला मांस टुकड़ा बन जाता है। इस गोल फिसलने वाले टुकड़े को हम बोलस कहते हैं, और इसी बोलस को निगल लिया जाता है। अब सॉलिंग प्रोसेस देखें, निगलने का अमल निगलने का अमल, जबान इस बोलस को पुश करती है बैक साइड पर, पुश बोलस बैक ऑफ ओरल कैविटी। जबान बोलस को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धकेल देती है, पिछले हिस्से की तरफ धकेल देगी। और इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट हमारे मुंह के अंदर, ओरल कैविटी में एक सॉफ्ट पैलेट होता है जिसको हम तालू कहते हैं। ये तालू ऊपर जाके नेजल कैविटी, नाक के रास्ते को बंद कर देगा ताकि खुराक का कोई टुकड़ा जो है वो सांस की नाली में ना चला जाए। इस तरह से पैलेट नेजल कैविटी को क्लोज कर देगा, नाक के रास्ते को बंद कर देगा, और हम बोलस को निगल लेते हैं, जिसके बाद बोलस जो है वो ओरल कैविटी से निकलकर आगे फेरिंक्स में चला जाता है। ठीक है, निकलने के दौरान जबान खुराक के टुकड़े को घुमाती है और ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धकेल देती है। नरम तालू सॉफ्ट पैलेट जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ता है और नाक की कैविटी, नेजल कैविटी को बंद कर देता है ताकि खुराक का कोई टुकड़ा सांस की नाली, ट्रेकिया वगैरह या लंग्स के अंदर ना चला जाए। और इस तरह फिर बोलस को निगल लिया जाता है। निगलने के बाद बोलस ओरल कैविटी से निकलकर फेरिंक्स में चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेरिंक्स और एसोफेगस के बारे में, वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होंगे उसको देखेंगे। तो मज़ीद अगर ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अल-फिज़ एकेडमी के नाम से। और अपनी राय या कोई भी आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।